नमस्कार, मैं हूं चुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टीबी रोड पर रेलवे कर्मचारियों को कब्जे तोड़ने से रोका, 11 फरवरी तक होगा अंतिम फैसला। गांव में घर में घुसकर महिला पर हमला, फरार आरोपियों की शिनाख्त लेकिन गिरफ्तारी नहीं। बेबी हैप्पी कॉलेज में सांस्कृतिक सप्ताह का शुभारंभ, पहले दिन हुई रंगोली प्रतियोगिता। भगवान परशुराम चौक के लिए संघर्ष करेगा ब्राह्मण युवजन सभा, मीटिंग में कई मसलों पर चर्चा। अब समाचार विस्तार से। टीबी रोड के बाशिंदे इस वक्त सबसे अधिक परेशान हैं। करीब 400 परिवारों का चैन जैसे छिन गया है। न उन्हें खाने की फिक्र है, न ही आराम करने की। हर वक्त चिंता सताती है तो सिर्फ अदद आशियाना टूट जाने की। जब रविवार को रेलकर्मी दलबल के साथ कब्जे हटाने पहुंचे तो शहर के कुछ लोगों ने विरोध कर एक बार की संकट टाल दिया। हनुमानगढ़ टाउन में स्टेशन रोड के आसपास के लोग बेहद खौफ की जिंदगी जी रहे हैं। दरअसल वे सरकारी जमीन पर वर्षों से काबिज हैं और नगर परिषद के अलावा रेलवे की उन पर टेढ़ी नजर है। रोचक बात है कि वे लोग भी परेशान हैं जिन्होंने नगर परिषद से बोली में शामिल होकर भूखंड की खरीद की थी। आज रेलवे उस जमीन पर अपना हक जता रहा है और खाली करने के लिए नोटिस जारी कर चुका है। खरीदी हुई जमीन पर दुकानें बनाने वाले व्यापारी अब सदमे में हैं। दूसरी तरफ आम आदमी बेघर होने की आशंका से कांपने लगा है। रेलवे के एएन अशोक कुमार बंसल रेलवे सुरक्षा बल के साथ कब्जे हटाने पहुंचे तो नागरिकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने दो टूक कह दिया कि पहले पीड़ितों की पुनर्वास की व्यवस्था करो, फिर इन्हें बेघर करो, वरना वे कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। बुजुर्ग महिला ने तो रेलवे और नगर परिषद से कहा कि अगर जमीन नहीं दे सकते हो तो फिर हमारी जान ही ले लो। हनुमानगढ़ टीबी रोड पे रहने वाली बुढ़िया औरत हूँ और मेरे मकान रेलवे वाले तोड़ रहे हैं। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और मैं कहाँ जाऊँ। और इससे अच्छा तो हमारे को रेल प्रशासन या म्युनिसिपैलिटी वाले मार दे, जो हम मर जाएंगे हैं। हमारे को कहीं प्लाट नहीं देंगे, रहने के लिए नहीं जगह देंगे जब तक यहाँ से नहीं लेंगे हम। नहीं तो हम मर के यहीं खत्म होंगे, शहीद होंगे यहाँ। हमारे कोई विधायक नहीं आए हैं, कोई नेता नहीं आए हैं हमारे को संभालने के लिए, ना हमारे वोट मांगने आते हैं। हमारे पास वोट लेकर छुप जाते हैं। पूर्व पार्षद उदयपाल सारस्वत, सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर सुमन चावला, पार्षद कालूराम आदि ने कहा कि रेलवे सैकड़ों परिवारों पर कहर ढाने की तैयारी में है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने समझाइश की तो एक निर्णय निकला। निर्णय यह है कि 11 फरवरी से पूर्व नगर परिषद और प्रशासन मिलकर बेघर होने वाले लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करें। इस संबंध में सोमवार को नगर परिषद और प्रशासन के बीच फैसला होना बाकी है। इसी शर्त पर रेलवे के अधिकारियों ने अभियान चलाने पर रोक लगाने की बात कही। वहीं प्रोफेसर सुमन चावला ने कहा कि अगर रेलवे ने फिर भी मनमानी की तो बस्ती के लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। कब्जा हटाने के लिए रेलवे स्टेशन पर आए जो गरीब जनता बैठी है। अब जो एक हफ्ता पहले आए थे उसकी सूचना कमिश्नर साहब को लिखित रूप में दी नगर परिषद में, जनता को साथ लेके गए। लेकिन मेरे साथ जो कमिश्नर साहब की बात हुई वो कहने लगे भी जंक्शन में हमारे पास कोई जगह पड़ी है, जितने भी कब्जादारी है हम उनके जगह देने के लिए कोई 50 जगह देने की सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। 13 तारीख को बोर्ड की मीटिंग है। बोर्ड की मीटिंग में ये एजेंडा रखकर ये जगह पास करेंगे। उन्होंने हमें कोई लिखित रूप में नहीं दिया, ये हमें जैसे हमारी मीटिंग हुई मीटिंग के रूप में उन्होंने बात कही। हम ये नगरपालिका प्रशासन से भी ये मैं मांग करता हूँ कि जो मेरी गरीब जनता है ये रेलवे अपनी जगह ले रहा है, इनको बड़े से बड़ा प्लाट दिया जाए, क्वार्टर दिया जाए। पहली बात मैं तो ये कहता हूँ इनको बनाया बनाया क्वार्टर मिल जाए तो अच्छी बात है। गरीब आदमी आज 500 रुपया 600 रुपया मिस्त्री की दिहाड़ी है, 300-400 रुपया मजदूर की दिहाड़ी है। और ये गरीब आदमी कहाँ से लेंगे जो इनके रोटी के लाले, मकान बनाना तो दूर, रोटी के लाले पड़ रहे हैं इनके। मैं तो यही कहता हूँ इनको जगह दे दें वो अच्छी बात है, नहीं तो कोई खून खराबा होएगा, कोई दंगे फसाद होंगे, कोई बड़े से बड़ा नुकसान हो सकता है।
बड़े से बड़ा नुकसान होगा, इसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये करीब 50 सालों से यहाँ पर वासिंदे हैं, गरीब आदमी हैं, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं। उनको पहले जगह दी जाए और फिर उसके बाद में कोई तोड़ फोड़ की जाए। हमने उनको एक बात स्पष्ट रूप से कही कि भी ये आखिर राजस्थान सरकार का पूर्णतया फैसला है कि 1998 से जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको हम बिना जगह दिए कहीं तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। तो फिर आप उनकी बात मानो। और रेलवे वाले भी इस बात पर सहमत थे कि भी आप जो है नगरपालिका से बात करो। हमने नगरपालिका से, अब तो नगरपालिका के पास में है, कभी नगरपालिका हमें जगह दे, ये नगरपालिका के पास जाएंगे, नगरपालिका के पास सब लोगों को ले जाएंगे और सारे टिब्बी रोड के लोगों को ले जाएंगे, जाके उनको कहेंगे कि भी हमें आप जगह दो। हम 50 सालों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारा ये पूर्णतया दृढ़ विश्वास है कि हम जगह लेकर के रहेंगे और निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास करेंगे। रेलवे के द्वारा ये सारे घर तोड़े जा रहे थे क्योंकि रेलवे ने डिक्लेयर पहले कर रखा था कि इनको 9 तारीख को सारे अतिक्रमण हटाए जाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी तक प्रशासन ने और नगर परिषद ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है और लोगों को छत नहीं दी गई है, तो हम लोगों ने रेलवे के साथ वार्ता की और उनसे कल तक का समय लिया है कि यदि यहाँ का प्रशासन और नगर परिषद मिलके लोगों को प्लॉट देती है तो कल इनको खाली कर दिया जाएगा। कल के बाद जो भी निर्णय होगा नगर परिषद की तरफ से कालूराम भाटी जी जो कि यहाँ के पार्षद हैं, उन्होंने संपर्क साधने की कोशिश की बिश्नोई जी के साथ जो कमिश्नर हैं और चेयरमैन के साथ, लेकिन दोनों से ही वार्ता नहीं हो पाई। एएन से बात की गई सुभाष बंसल जी से, तो उन्होंने ये कहा कि वो बात करके करेंगे। ये आज शाम को मीटिंग करेंगे और कल सुबह एक निर्णय दे देंगे कि जो भी निर्णय होगा। लेकिन हम लोगों का ये भी मानना है कि इनको जब तक जगह नहीं मिलेगी तब तक हम लड़ने मरने को यहाँ तैयार हैं और मेरी जान सबसे पहले जाएगी, इससे पहले कि इन लोगों के घर छीने जाएं। तो इनको घर दिलाने के लिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, कटिबद्ध हूँ और इनको घर दिलाकर रहेंगे और इनको घर मिले तो ये लोग खाली करने को यहाँ तैयार हैं। रेलवे के सहायक अभियंता अशोक कुमार बंसल ने कहा कि शहर के गणमान्य लोगों ने पहले भी वक्त मांगा था, उसके बाद ही कब्जे हटाने पहुंचे हैं। कोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित करनी है, इसलिए कब्जे तो हटाए ही जाएंगे, लेकिन चूंकि शहर के गणमान्य लोगों ने फिर वक्त मांगा है तो एक अंतिम मौका दिया गया है। 2/2/14 को यहाँ पर रेलवे की जगह की अतिक्रमण हटाने के लिए हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए थे और कुछ अतिक्रमण हमने हटा दिए थे। उसके बाद जहाँ के शहर के अच्छे लोगों ने जो जिम्मेदार आदमी थे उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि इनको एक हफ्ता आक्रमण तोड़ने का टाइम और दे दिया जाए ताकि ये अपनी जगह को खाली कर सके। उसके बाद आज हम 9 तारीख को यहाँ पर पूरा आरपीएफ स्टाफ, जीआरपी स्टाफ और पूरा रेलवे का स्टाफ लेके जहाँ पर कब्जे तोड़ने के लिए उपस्थित हुए तो लोगों ने घिराव किया। लोग कहते हैं कि हम इसको तोड़ने नहीं देंगे क्योंकि पहले हमारे को नगरपालिका से जगह दिलवाई। आखिर में फिर शहर के चुने आदमी इकट्ठे हुए और सुमन चावला और एमसी वगैरह इकट्ठे हुए तो उन्होंने ये कहा कि कल को नगरपालिका के साथ हम मीटिंग करके परसों शाम तक रेलवे को डिसीजन दे देंगे। अब उन्होंने हमारे साथ वादा किया है कि हम 11/2/14 को आपको इसके बारे में डिसीजन दे देंगे, फिर उसके बाद रेलवे कोई भी कार्रवाई कर सकती है। सोमवार को देखते हैं, हमने कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखी है, वो जो म्युनिसिपल कमेटी नगरपालिका देगी तो फिर आखिर में रेलवे तो अपने कब्जे हटाएगी। हम अपने ऊपर अफसरों को लिखेंगे, वो जो कार्रवाई करेंगे ठीक है, जो हमारे को बताया जाएगा ऊपर से, जो हमारे डीआरएम मैडम बताएंगे, जो भी बताएंगे उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। सब इंस्पेक्टर उषा ने कहा कि कब्जे हटाते वक्त किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा न हो, इसके लिए पुलिस बल तैनात किए गए हैं। रेलवे के उच्च अधिकारियों के आदेश के मुताबिक दल यहां पर तैनात रहेगा। इसको तोड़ने के लिए जो भी रेलवे के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई जैसे है कोई किसी को चोट वगैरह ना लगे, हर तरह की जो भी व्यवस्था है उसके लिए हम तो आए हैं। जैसा भी रेल कार्य करेगी उस तरह से हम सहयोग करेंगे, पब्लिक का भी और रेल का भी। पुलिस ने टाउन में घर में घुसकर महिला को घायल करने के तीनों आरोपियों की पहचान तो कर ली है, लेकिन उसके हाथ अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए पुलिस अपने पुराने डायलॉग की आरोपी को शीघ्र पकड़ लिया जाएगा दोहरा रही है। यह वो कोठी है जहां पर 3 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया था। फर्श से लेकर दीवारों पर पड़े हैं खून के धब्बे।
जहां 3 युवकों ने महिला को चाकू से वार कर लहूलुहान किया था। अकेली महिला की दयनीय अपील भी बेअसर हो गई थी आरोपियों के सामने। वह तो श्रीमती पुष्पा तलवाड़िया को जैसे जान से मारने के लिए दौड़ा, लेकिन महिला ने शोर मचाया और पड़ोसी तक आवाज पहुंच गई, जिससे हमलावरों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, वरना कोई भी अनहोनी हो सकती थी। वारदात के 20 घंटे बाद भी कोठीनुमा भवन में खौफ का मंजर है। परिजन पूरी घटना से सहमे हुए हैं। दरअसल होटल पैराडाइज के संचालक राजेंद्र तलवाड़िया और महेंद्र तलवाड़िया की कोठी है यह। वारदात के वक्त घर में अकेली थी पुष्पा तलवाड़िया। महेंद्र किसी काम से भटिंडा गए हुए थे। अचानक 3 बाइकर्स पहुंचे और कोलवेल बसाया। पुष्पा बाहर आई और बात की तो लड़कों ने कहा कि वे नल ठीक करने आए हैं। पुष्पा ने कहा कि नल तो ठीक है। फिर वह महेंद्र से पूछने के लिए फोन मिलाने लगी। इतने में एक युवक ने चाकू से पुष्पा पर वार किया। मोटरसाइकिल पे आए थे तीनों ने देखा भाई घर में कोई नहीं है, तो घर पे मिसेज अकेली थी। तो तीनों ने फिर कहा जी हम नलका ठीक करने आए हैं और भाई साहब ने भेजा है। वो बोली भाई हमने तो किसी को बुलाया नहीं, नलका खराब है ही नहीं हमारा, तो मैं फ़ोन करती हूँ। फ़ोन करने लगे, इतने में वो चाकू मार के भाग गए तीनों के तीनों। अंदर घर के अंदर घुस के वो लूटपाट के मामले में आए थे। और जब चीखे ना, जब वो डका डालने आए थे, हाँ, और फिर वो भाग गए। यहाँ से लेके और गाल यहाँ तक इतना पूरा चाकू लगा, हाथ पे भी लगा है। तो वो कैसे थे बताया? नहीं, 3 ये 20-22-25 साल के लड़के हैं। घटना से अग्रवाल समाज आक्रोशित है। प्रदीप शेरेवाला हो या फिर सतीश अग्रवाल, सबके सब इस घटना से सदमे में हैं। उनका कहना है कि अगर पुलिस ने उचित वक्त में कार्रवाई नहीं की तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। एक लड़के ने तो ये तक कह दिया कि मार दो इनको, जान से मार दो, और उस मारने के प्रयास में उन्होंने चाकू मारा जो कि हाथ पे और मुंह पे दोनों जगह लगा। और ये तो उन्होंने धक्का देके बाहर आ गए। अगर वो बाहर नहीं आते तो कुछ भी हो सकता था। पुलिस अपनी कार्रवाई जल्दी से जल्दी करे और जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन इन पे बनता है वो जल्दी से जल्दी पॉसिबल किया जाए, नहीं तो हम लोग धरने पे बैठेंगे। टाउन के मीनाक्षी हॉस्पिटल में उपचाराधीन पुष्पा को डॉक्टर ने मुंह बंद करने के लिए कहा है। अभी बातें करना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं। परिजनों के साथ शहर की महिलाएं उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचती हैं और पूरे घटनाक्रम पर उनका गुस्सा तेज नजर आता है। महिलाओं को इस बात का गुस्सा है कि पुलिस ने कॉलोनी में गश्त की व्यवस्था करवाना भी मुनासिब नहीं समझा। पुलिस के प्रति खौफ खत्म होने से चोरों और अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। कोई पुलिस वाला भी नहीं आता है, ना कोई हमारे घर में कोई चौकीदार भी आता है तो वो बहुत लेट से आता है, 10:30-11 बजे तक आता है। हम लोग को तो दिखते ही नहीं है कोई भी चौकीदार आ रहा है टाइम पे, पूरा आ रहा है, पूरे टाइम पे कंटिन्यू 4 बजे तक आ रहा है, वो भी नहीं पता चलता। हम लोग को तो कम से कम कुछ सेफ्टी तो होनी चाहिए ना गली के अंदर, कोई सेफ्टी वाली बात ही नहीं है। हम लोग पूरे अनसेफ हैं यहाँ पे, इतना अनसेफ तो कैसे हमारा होएगा गुजारा कि घर पे 2 बजे पे शाम के टाइम बिल्कुल दिन ढलने से पहले भी दिन के टाइम पे हम लोग के ऐसे अटैक हो जाता है हम लोगों के ऊपर, लेडीज़ के ऊपर। सभी लेडीज़ यहाँ पे सब अकेले रहती हैं, हस्बैंड होते नहीं, लेट तक आते हैं। इसमें सेफ्टी होनी बहुत ज़रूरी है। अरेंजमेंट तो होना चाहिए पुलिस का पूरा। कोई पुलिस की गश्त नहीं है कोई। हाँ, ये तो पड़ोस की वजह से हमारी बचत होगी, नहीं तो प्रशासन को भी गश्त लगाए, कोई चौकीदार रखे या कोई कैमरे वगैरह लगाए यहाँ पे, और जो ऐसे लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि भविष्य में उनको ये रहे किसी के भी ना करें। और तो हम लोग कहते हैं कि ये मानव का अधिकार है, ये है तो हम भी तो मानव हैं, हमारे भी अधिकार है। कम से कम उनको अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो उनको बदनाम तो करना चाहिए कि भी सारे पोस्टर्स लगाए हैं उनके सारी जगह, या उनके भी फेस पे ऐसा मार्क देना चाहिए कम से कम कि लोग दूर से देखते पहचान जाएं कि ये फलानी चोर है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि घटनाक्रम के बाद मोटरसाइकिल के चेसिस नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान हो चुकी है और शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम,
आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज में रविवार को सांस्कृतिक सप्ताह का शुभारंभ हुआ। कॉलेज निदेशक तरुण विजय ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से भारतीय संस्कृति को ज्ञान होने के साथ साथ विद्यार्थियों का मानसिक विकास भी होता है। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज में आज सांस्कृतिक सप्ताह के पहले दिन रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें कॉलेज की छात्राओं ने विभिन्न प्रकार की रंगोलियां बनाकर अपना हुनर दिखाया। रंगोली प्रतियोगिता में छात्रा आशा, राधिका, कंचन व निशा ने प्रथम स्थान और मनीषा, सरिता, पायल व एकता ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। रंगोली प्रतियोगिता की निर्णायक प्राचार्य संतोष चौधरी, व्याख्याता ज्योति कंवर व प्रीति शर्मा थी। कॉलेज डायरेक्टर आशीष विजय ने बताया कि प्रतियोगिता की विजेता छात्राओं को वार्षिकोत्सव पर सम्मानित किया जाएगा। सांस्कृतिक सप्ताह प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, जिसमें पहला रंगोली प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमने सभी ने बजट के भाग लिया और रंगोली बनाई। सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया जिसके अंदर रंगोली कंपटीशन हुआ था। उस में हम सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। रंगोली में हमने कलर यूज किए हैं और गुलाल से हमने रंगोली बनाई है। फ्लावर, गणपति, सांखिया वगैरह ये सब बनाए। जंक्शन स्थित एसएन खालसा पीजी कॉलेज में रविवार को वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कॉलेज के विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन किया। एसएन खालसा पीजी कॉलेज में रविवार को वार्षिक उत्सव अल्फाज 2014 का आयोजन हुआ। समारोह में कॉलेज के विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया। हिंदी, पंजाबी व राजस्थानी गीतों पर छात्र छात्राओं ने अपनी अनेक मनमोहक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी परमजीत कौर गरीबो, भाजपा नेता अमित साहू व देवेंद्र पारिक ने सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कॉलेज प्रबंध समिति के गुरदयाल सिंह व मलकीत सिंह मान ने सभी अतिथियों का आभार जताया। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
जंक्शन स्थित बाबा रामदेव मंदिर में रविवार को हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर धूप लगाई और मन्नतें मांगी। शाम को बाबा रामदेव की महाआरती हुई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष सजावट की गई। जंक्शन में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे स्थित बाबा रामदेव मंदिर में मेले का आयोजन हुआ। मेले के दौरान जिला मुख्यालय सहित आसपास के गांव से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर में माथा टेक सुख समृद्धि की कामना की। बाबा रामदेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचने शुरू हो गए और शाम तक यह सिलसिला चलता रहा। बाबा के दर्शनों के लिए कतारों में खड़े महिला, पुरुष व बच्चों ने रामापीर की जय जयकार के नारे लगाए। शाम को 51 दीपों से बाबा रामदेव की महाआरती की गई। पंडित रतनलाल शास्त्री ने पूजन करवाया। इस मौके पर मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। हम जैसे मंदिर में आते हैं, हमने जो भी आज तक मनोकामना मांगी है बाबा ने हमारी पूरी की है और इसीलिए हर महीने की शुक्ल दशमी को हम यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और हमने जो भी बाबा से मांगा है वो सब मिला है। हमने खुद ने मन्नत मांगी है, वो हमारी पूरी हुई है। बाबा सबके झोली भरते हैं, भंडार भरते हैं। तो वैसे 5 फेरी पहले लगाई थी, आज दसम के दिन फिर आए हैं। 6 महीने के बाद फिर मेला होता है, आते हैं दर्शन के लिए, बढ़िया दर्शन होते हैं, अच्छा मेला भरा जाता है। 17-18 वर्षों से रामदेव मंदिर में रामदेव मंदिर सेवा समिति माघ मेला महोत्सव मनाती है। 9वीं को रात्रि जागरण होता है और 10वीं को प्रातः काल जो है भगवान को अटूट प्रसाद का भोग लग करके दिन भर प्रसाद वितरण होता है और भक्त लोग आकर के नाना प्रकार की अपनी मनोकामनाएं भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी मनोकामना पूर्ण करें। ये महोत्सव जो मेला महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2 प्रकार से 2 वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं। भाद्रपद शुद्धि दशमी को भी मेला महोत्सव मनाया जाता है। उस समय भगवान ने जो है समाधि ली थी और दूज को जो भादवा शुद्धि दूज को भगवान का जन्म हुआ था। राजस्थान ब्राह्मण युवजन सभा शहर में भगवान परशुराम चौक बनाने की मांग को लेकर संघर्ष का रास्ता अपनाएगा। रविवार को दुर्गा मंदिर धर्मशाला में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। जिलाध्यक्ष महेंद्र सारस्वत की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न मसलों पर चर्चा की गई। राजस्थान ब्राह्मण युवजन सभा की बैठक रविवार को दुर्गा मंदिर धर्मशाला परिसर में हुई। जिलाध्यक्ष महेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में महामंत्री नरेंद्र पुरोहित, गोपाल शर्मा, हिमांशु महर्षि, अमित तिवारी, संदीप शर्मा, सागर शर्मा, निपेन शर्मा आदि ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि ब्राह्मण समाज संख्या में कम नहीं है, लेकिन एकजुटता में कमी की वजह से समाज की अनदेखी की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर में भगवान परशुराम चौक बनाने की मांग को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए गए, लेकिन संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे में आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। नरेंद्र पुरोहित ने कहा कि इस मसले पर एक बार फिर नगर परिषद के आयुक्त से मुलाकात की जाएगी। आज ब्राह्मण युवजन सभा की एक मीटिंग हुई है, जिसके अंदर सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को बुलाया गया है और संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई है और कई मुद्दों पर बातें हुई है, कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुए हैं। देख रहे हैं भी संगठन को हनुमानगढ़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, संगठन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ा जाए और आगे भी कई राजनीतिक विचारों पर चर्चा की जाएगी। हमने यहाँ पर सबसे बड़ा एक उद्देश्य रखा है युवजन के लिए कि युवजन को आगे कैसे बढ़ाया जाए और ब्राह्मण की जितनी भी ब्राह्मण वर्ग की जातियाँ हैं, इसमें कोई भी जाति मामला नहीं है और सिर्फ वो है ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण के लिए हमने एक बहुत बढ़िया जो सभा की है उसमें यूथ को ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में यूथ का सबसे बड़ा एक महत्व माना जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण एक अच्छी पीढ़ी से जुड़ी हुई जाति है जिसमें युवजन काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो लोग अपने विचार पूरे नहीं रख पाते। युवजनों को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये सभा की है। हनुमानगढ़ जंक्शन में परशुराम चौक हमें एक चिन्हित स्थान दिया जाए, जो कि उन्होंने हमें 8-10 दिन का आश्वासन जरूर दिया है। हमारा 2-3 दिन में काम हो जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।